हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इस चैप्टर के 5 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है और हमने अपनी इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3.1 भी स्टार्ट कर दी है। और पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज की वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज में जितने भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं सभी कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.2 और वो लेक्चर आएगा हमारा सोमवार को। ठीक, तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की। तो जो हमारा छठवां क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि a बराबर 2 + i - i 3 4i तथा b बराबर है i 1 + i 2i 2i 3i है तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो आव्यूह दी गई हैं और हमें दोनों आव्यूहों का योग ज्ञात करना है, यानी a + b ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किन्हीं दो आव्यूहों को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए दोनों आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपने दोनों आव्यूहों का क्या है, क्रम क्या है, समान है। देखो ये भी हमारी 2/2 की आव्यूह और ये भी हमारी 2/2 के आव्यूह। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारी दोनों आव्यूह हैं उनका क्रम समान है। अब ठीक है, अब हमें पता चल गया कि अब हम इस क्वेश्चन में a + b यानी दोनों आव्यूह को जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने वाली बात आती है, तो अब हम क्या जोड़ें। तो हमने जैसा कि अपने पहले लेक्चर में एक सवाल किया था, तो हम क्या करते हैं, दोनों आव्यूहों के संगत पदों को जोड़ते हैं। चलिए संगत पदों को जोड़ें। तो यहाँ पर संगत पदों को जोड़ेंगे तो हमारी आव्यूह निकल आएगी। तो चलिए a + b हमें ज्ञात करना है। a + b बराबर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं a + b यानी हमें पहले 2 + i - i 3 4i और प्लस क्या दे रखा, b है हमारे पास 1 + i 2i 2i और 3। और यहाँ से हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, यानी a + b का मान हमें ज्ञात करना है। तो a + b के मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके संगत पदों को जोड़ना पड़ेगा। यानी दोनों आव्यूहों के संगत पदों को जोड़ेंगे तो हमारा a + b आ जाएगा। तो यहाँ से हम a + b निकालेंगे तो आएगा हमारा जोड़ें संगत पद। ये पद इसके संगत है तो जोड़ें, क्या आएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा मिलकर 3 और i + i हो जाएगा 2i, यानी आ गया हमारा 3 + 2i। अब हम इसको जोड़ेंगे, -i को 2i के साथ जोड़ेंगे तो आएगा हमारा प्लस का i। ठीक है, क्योंकि ये इसके संगत है, ये इसके संगत और ये इसके संगत, तो हम इन्हीं पदों को जोड़ेंगे तो हमारा आ गया, ये आ गया। अब हम 3 को इसके साथ जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 3 + 2i। और अब हम क्या करेंगे, अब 4i को 3 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 4i + 3। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। a + b का मान हमें ज्ञात करना था और ये हमने ज्ञात कर लिया। तो कितना ही सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है यदि a बराबर है cos 2α sin 2α cos α और sin α तथा b बराबर हमें आव्यूह दी गई है तो a + b का, यानी हमें a + b ज्ञात करनी है। चलिए इसमें भी हम a + b ज्ञात कर लेते हैं। तो a + b ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम a + b लिखेंगे और इनको जैसा कि तैसा उतार लेंगे, फिर इसके आगे हल करेंगे तो आएगा cos α sin 2α cos α और sin α और यहाँ से प्लस आएगा तो क्या आएगा, sin² α cos² α और यहाँ है cos α और sin α। तो यहाँ पर ये है अपना क्वेश्चन। अब हमें a + b का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि इन दो आव्यूहों को जोड़ने के लिए उनका क्रम समान होना चाहिए और इन दोनों आव्यूहों का क्या है, क्रम समान है। और इसके साथ साथ जब हम जोड़ते हैं तो इनके संगत पदों को जोड़ते हैं। तो चलिए इनके संगत पदों को जोड़ें तो आएगा हमारा a + b आएगा, निकल कर आएगा cos 2α sin² α के संगत है तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा cos 2α + sin² α और यहाँ से हम sin 2α को इसके साथ जोड़ेंगे तो आएगा sin 2α + cos² α और यहाँ से हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 2 cos α और यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 sin α।
तो ये हमारा यहाँ पर निकल के आया। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, a प्लस बी बराबर आता है cos 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और sin 2 अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा और आता है 2 cos अल्फा और 2 sin अल्फा। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको आगे हल करेंगे, तो आगे हल करने के लिए हम यहाँ पर cos 2 अल्फा का सूत्र जानते हैं। cos 2 अल्फा का सूत्र क्या होता है, cos 2 अल्फा का सूत्र होता है, हमने पढ़ा है 11th क्लास में हमने भरपूर पढ़ा है, इसका बहुत ज़्यादा यूज किया। क्या होता है, cos 2 अल्फा का सूत्र होता है कई पदों में होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका सूत्र हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इसमें हम करेंगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का। तो यहाँ पर cos 2 अल्फा की जगह हम रख देंगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो हो जाएगा हमारा a प्लस बी बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस हमारा है साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको अब हम नहीं खोलेंगे, यदि हम इसको खोल भी लेते हैं तो हमारा कुछ निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। इसको हमने इसलिए खोल दिया क्योंकि हमारा साइन स्क्वायर अल्फा से प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा से माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा पद कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि हम खोलते हैं तो हमारा किसी से कुछ भी नहीं कटेगा, तो हमारे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं खोलेंगे। तो हम लिख देंगे इसी को sin 2 अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ से आएगा हमारा 2 cos अल्फा और यहाँ आ जाएगा 2 sin अल्फा और इसको हम जोड़ देंगे, इसको हम बंद कर देंगे ब्रैकेट में और ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा यहाँ पर a प्लस बी बराबर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा sin 2 अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ बचेगा 2 cos अल्फा और ये बचेगा हमारा 2 sin अल्फा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका आंसर आ गया। आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर है इसका। और यहाँ पर हमने अपने 7वें क्वेश्चन को हल कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। तो जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आव्यूह ए ज्ञात करिए। हमें यहाँ पर आव्यूह ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है a प्लस दे रखा है 2 3 माइनस 1 4 बराबर कोई आव्यूह दे रखी है बराबर में। तो यहाँ पर हमें आव्यूह ए का मान यानी हमें ए का मान चाहिए। और अब हम आपको बता दें कि चूंकि ए प्लस कोई आव्यूह रखी है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस आव्यूह का क्या कर देंगे, पक्षांतर करेंगे। तो ये जो हमारी आव्यूह प्लस में है वो हमारी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी RHS में जाकर। तो हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ए बराबर आएगा हमारा 3 माइनस 6 माइनस 3 8। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस आव्यूह को RHS में ले गए यानी पक्षांतर कर दिया, तो हो जाएगी हमारी प्लस की आव्यूह हो जाएगी माइनस में और यहाँ पर जो हमारी आव्यूह दे रखी है उसको लिख देंगे। तो हो जाएगी 2 3 माइनस 1 4। तो यहाँ से अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी जो कंडीशन बनी वो क्या है, यदि हम इस आव्यूह को b मान लें और इस आव्यूह को हम c मान लें तो हमें क्या चाहिए, b माइनस सी और b माइनस सी चाहिए, यानी दो आव्यूह को हमें घटाना है। तो हम दो आव्यूह को आसानी से घटा सकते हैं, चूँकि हमारा इन दोनों आव्यूह का क्रम भी समान है तो हम इन दोनों आव्यूह को घटा सकते हैं। और घटाने के लिए हम क्या करते हैं, या घटाने या जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उनके संगत पदों को घटाते या जोड़ते हैं। चूंकि हमें घटाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संगत पदों को घटाएंगे। तो यहाँ पर a बराबर आएगा हमारा, a बराबर आएगा 3 में से 2 को घटाएंगे 1, माइनस में से 6 को, माइनस 6 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा -9 और -3 से -1 को घटाएंगे तो आएगा हमारा -3 से -1 तो हो जाएगा +1 तो आएगा हमारा -2 और यहाँ से हम 8 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 4। और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो आव्यूह a का मान है वो यहाँ से निकल कर आ गया, क्या आ गया, a बराबर आ गया आव्यूह 1 -9 -2 और 4। तो यहाँ पर ये आव्यूह a का मान हमने ज्ञात कर लिया और यही हमारा क्या है, आव्यूह a का मान। और ये हमारा 8वां क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कितना ही सिंपल था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 के 9वें क्वेश्चन की। तो जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो है, यदि a बराबर आव्यूह दी गई है तथा b बराबर कोई आव्यूह है तो 2a माइनस 3b का मान ज्ञात करना है। यानी हमें यहाँ पर 2a माइनस 3b
तो यहाँ पर हमें पहली बात तो 2a का मान पता नहीं है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, a बराबर दे रखा है और b बराबर। यहाँ पर हमें 2a माइनस 3b का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले 2a निकालना होगा और फिर हमें निकालना होगा 3b, तब हम 2a माइनस 3b कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2a का मान निकालेंगे। तो हमारे a बराबर क्या दे रखा है, a बराबर हमें दे रखा है 3 माइनस 4 2 माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें चूंकि 2a का मान चाहिए तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 2a बराबर हो जाएगा 2 3 माइनस 4 5, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, माइनस 5 2 माइनस 4। अब आपने एक दूसरा, हमने आपको चौथे लेक्चर में आपको दूसरा परिगुण बताया था। क्या बताया था कि यदि किसी अवयव का किसी आव्यूह में गुणा किया जाए तो उस अवयव का उस आव्यूह में के सभी यानी प्रत्येक पदों में किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा 2 का गुणा है वो इस आव्यूह के प्रत्येक पद में किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2a बराबर निकल के आएगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10 माइनस 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और माइनस के 8 हो जाएगा इसमें। तो ये हमारे 2a का मान निकल कर आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3b का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड में 3b का मान भी निकाल लेते हैं। तो 3b के लिए हम सबसे पहले b बराबर हमें क्या दे रखा है, b बराबर दे रखा है 0337। तो यहाँ पर हमें b बराबर दे रखा है 0337। तो यहाँ पर हमें चूँकि 3b का मान चाहिए तो हम दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, 3 का। यहाँ पर हमें 2a चाहिए था तो हमने यहाँ पर दोनों पक्षों में 2 का गुणा किया था। अब हमें क्या चाहिए, 3b। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर देंगे। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, चलिए करते हैं 3 का गुणा। तो हो जाएगा हमारा 3b बराबर आ जाएगा 30337। तो यहाँ पर जो हमारा 3 का गुणा करें तो अब वही कंडीशन इसमें फॉलो होगी जिसमें हमने इसमें किया था कि जो हमारा 3 का गुणा होगा वो इस आव्यूह में उपस्थित प्रत्येक पद में किया जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आएगा 3b बराबर आ जाएगा 0 3 का 9 3 का 9 और 3 7 21। तो यहाँ पर हमारा जो 3b का मान आया वो आया 0 9 9 21। तो यहाँ पर हमने 2b का मान भी ज्ञात कर लिया और 3b का भी मान ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, 2a माइनस 3b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए उसका भी हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहीं हम साइड में यहाँ पर हो जाएगा, इतने में हमारा ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 2a का मान निकाला फिर 3b का। अब जो हमारा तीसरा पार्ट होगा आप क्या निकालना है, 2a माइनस 3b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a माइनस 3b बराबर, अब हमें 2a का मान क्या है पता है हमें 6 माइनस 10 4 माइनस 8। आप लोग देख सकते हैं क्या है, 6 माइनस 10 4 माइनस 8। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रख दिया माइनस क्या है 3b क्या है हमारे पास 0 9 9 21। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 2a माइनस 3b। अब हमें 2a माइनस 3b क्या है, 2 आव्यूह हैं। अब दोनों आव्यूह को घटाने के लिए उनका क्रम समान होना चाहिए, तो दोनों का क्रम भी समान है। और जब हम घटाएंगे तो इनके कैसे, संगत पदों को घटाएंगे। तो चलिए संगत पदों को घटाते हैं। तो आ जाएगा हमारा 2a माइनस 3b बराबर हो जाएगा, चलिए संगत पदों को घटाएं। तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 0, और माइनस 10 में से माइनस 10 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस के 19। और यहाँ से हम 4 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 5। और यहाँ पर यदि हम माइनस 8 में से 21 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस के 29। तो यहाँ पर जो हमारी 2a माइनस 3b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 माइनस 19 माइनस 5 और माइनस 29। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो हमें निकालना था, 2a माइनस 3b का मान। तो हमने कैसे निकाला, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो हमें 2a माइनस 3b के मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, 2a चाहिए होगा और 3b चाहिए होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 2a का मान निकाला। और 2a का मान निकालने के लिए हमें a बराबर दे रखा था
और 2a का मान निकालना था, तो हमने दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, 2a का मान निकाल लिया। फिर हमने b का मान हमें दे रखा था और चाहिए था हमें 3b, और 3b के लिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, 3b का मान निकाल लिया। अब चूंकि हमें 2a माइनस 3b का मान चाहिए था, तो हमने 2a माइनस 3b यानी 2a तथा 3b की जगह हमने क्या रख दिया, जो हमने आव्यूह निकाली थी वो रख दी, और हमने इनको घटा दिया। तो हमारा क्या आ गया, 2a माइनस 3b का मान आ गया। तो ये क्वेश्चन आप इसको इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी शुरुआत करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 के 10वें क्वेश्चन की। तो जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है, यदि a बराबर कोई आव्यूह है, b बराबर आव्यूह दी गई है तथा c बराबर भी एक आव्यूह है, तो 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है वो भी हमारे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, केवल इसमें क्या है, एक आव्यूह c और बढ़ा दी गई है और आव्यूह का क्रम भी बदल दिया गया है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें 2a की आवश्यकता होगी, 3b की आवश्यकता होगी और 4c की आवश्यकता होगी। क्योंकि हमें पता है केवल a का मान पता है, b का मान पता है और c का मान पता है, तो हम क्या करेंगे, 2a का मान निकालेंगे, 3b का मान निकालेंगे और 4c का मान ज्ञात करेंगे। फिर हम इन सभी को रख देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो इस प्रकार हमारा ये मान निकलेगा। तो सबसे पहले हमें 2a का मान चाहिए। तो 2a के मान के लिए हमें a बराबर दे रखा है, a बराबर है -1 0 2 3 1 4। तो 2a का मान के लिए हमें a बराबर दे रखा है -1 0 2 3 1 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2a चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा। तो आप लोग लिख लेना, दोनों पक्षों में 2 का गुणा, 2 का गुणा करने पर, ठीक, 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा हमारा 2 -1 0 2 3 1 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 का, अब हम इस आव्यूह में गुणा करेंगे तो इस आव्यूह में स्थित प्रत्येक अवयव में तो 2 का गुणा होगा। चलिए करते हैं। तो हो जाएगा हमारा 2a बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा, 2 का 0 में 0, 2 का 2 में 4, 2 का 3 में 6, 2 का 1 में 2, 2 का 4 में 8। तो यहाँ पर हमारी 2a का मान आ गया, 2a का मान हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, 3b। तो 3b का हम मान निकाल लेंगे इसी प्रकार। तो 3b का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या, 3b का मान निकाल लेंगे, हम क्या करेंगे, b हमें जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो b बराबर हमें दे रखा है 0 -2 5 1 -3 1। तो हमें यहाँ पर b का मान दे रखा है 0 -2 5 1 -3 1। तो यहाँ पर हमें चूंकि चाहिए 3b का मान, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर आप लोग लिख लेंगे, और यहाँ से 3b का जो मान आएगा, 3b बराबर हो जाएगा 3 0 -2 5 1 -3 1, और यहाँ से ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर हम 3 का मान जब हम इस आव्यूह में करेंगे तो क्या होता है, उस अवयव का आव्यूह में के प्रत्येक पद में गुणा होता है। तो 3 का इस आव्यूह के प्रत्येक पद में गुणा होगा। तो यहाँ पर 3 का 0 में करेंगे तो 0, 3 का -2 में तो -6, 3 का 5 में तो 15, 3 का 1 में 3, 3 का 3 में -9 और 3 का 1 में 3। तो यहाँ पर जो हमारा 3b का मान आया वो आया ये। अब हम ज्ञात करेंगे इसी प्रकार 4c का मान। तो 4c के मान के लिए हम क्या करेंगे, c बराबर जो दे रखा है उसमें हम क्या कर देंगे, 4 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4c का मान आएगा। तो यहाँ पर c बराबर दे रखा है हमें 1 -5 2 6 0 -4। तो यहाँ पर हमें c का मान दे रखा है, यहाँ पर हमें 4c का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में 4 का गुणा करेंगे। तो आप लोग लिख लेना, दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर, और यहाँ पर होगा तो 4c बराबर होगा ब्रैकेट 1 -4, यहाँ पर 4 का गुणा करना है तो 2 6 0 -4। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि यदि किसी अवयव का किसी आव्यूह में गुणा किया जाए तो उस अवयव का आव्यूह के प्रत्येक पद में गुणा किया जाता है। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 4c बराबर हो जाएगा 4 का गुणा करें -5 में तो 4 पंचे 20 -20 4 दूनी 8 4 छंग 24 0 4 चौक 16 -16। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2a का मान भी ज्ञात कर लिया, 3b का मान भी ज्ञात कर लिया और 4c का मान भी ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मानों को क्या करेंगे, अब हम इन तीनों मानों को इस कंडीशन में पुट कर देंगे। तो हमारा
इस कंडीशन की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कोई भी हम यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं आपको इसका थोड़ा भाग मिटाना पड़ेगा आगे करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने 2a, 3b और 4bc के जो मान निकाले थे हमने यहाँ पर साइड में उनको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कंडीशन है इसमें हम सभी जो हमने वैल्यू निकालेंगे सभी को पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन क्या है, 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो यहाँ पर करें, उसको पुट करें तो क्या आएगा हमारा, 2a का मान क्या है हमारे पास -2 0 4 6 2 8, और यहाँ से हम -3b का मान क्या है हमारे पास 0 -6 15 3 -9 3, और यहाँ से हम +4c का मान क्या है हमारे पास 4 -28 24 0 -16। तो यहाँ पर जो हमारे 2a, 3b तथा 4c के मान है हमने इस कंडीशन में पुट कर दिए। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम कोई भी दो ले लेंगे। हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इससे जो आप व्यू आएगी फिर उसके साथ इसको लेकर हम सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, हमारे इन दोनों आप व्यू के बीच क्या रखा है, माइनस का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह रखा है तो यानी हमें इनके संगत पदों को क्या है, घटाना है। तो यहाँ पर हम इनके संगत पदों को घटाएंगे तो -2 में से 0 जाएगा तो -2, और 0 में से -6 जाएगा तो 6, और 4 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा -11, और यहाँ पर 6 में से 3 वो आएंगे तो 3, 2 को -9 से जाएंगे तो क्या आएगा 11, और यहाँ से 8 में से 3 को हटाएंगे तो आएगा 5। यहाँ से आएगा अपना इन दोनों को हल करने के बाद ये आया, और जो हमारी तीसरी जो हमारी 4c का मान था उसको 7 लिख लेते हैं। तो क्या है 4 -28 24 0 -16। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हमने अब जो हमारे पास दो आव्यूह बची हैं उनको क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्लस का चिन्ह लगा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आव्यूहों के संगत पदों को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा संगत पद होंगे वो जोड़ेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी -2 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे आएगा हमारा 2, और यदि हम 6 में -20 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा -14, और यहाँ पर यदि हम -11 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा -3, और 3 में यदि हम 24 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 27, 11 में हम 0 को जोड़ेंगे तो 11, 5 में हम यदि -16 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा -11। तो ये हमारा क्या आएगा, इस कंडीशन का जो मान आएगा वो आएगा ये। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, यही हमारा क्या है आंसर, यानी 2a - 3b + 4c का जो मान आया वो आया 2 -14 -3 27 11 -11। यही हमारे इस आव्यूह का इस कंडीशन का मान है और इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना था 2a - 3b + 4c, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। और इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 2a का मान निकाला, फिर 3b का मान निकाला और 4c का मान निकाला, और इन तीनों के मान निकालने के बाद हमने क्या किया, इस कंडीशन में पुट कर दिया और हल कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको वीडियो को पॉज कर इसको नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो भी निकाल लिया है हमने। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो अगला क्वेश्चन है वो है 11वां, और 11वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यदि x + y बराबर है कोई आव्यूह तथा x - y बराबर कोई आव्यूह है तो ज्ञात कीजिए x तथा y के मान। यानी हमें यहाँ पर x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हमें दो समीकरण दे रखे हैं और दोनों समीकरणों से कह रहा है कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें जो समीकरण दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, x + y बराबर दे रखा है 5209। इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। और दूसरा दे रखा है x - y बराबर दे रखा है 360 - 1, और इसको हम समीकरण नंबर सेकंड डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो विधियाँ पढ़ रखी हैं
तो उन विधियों में हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग। तो विलोपन विधि चूंकि हमारी सबसे सरल विधि होती है तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। और विलोपन विधि करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर प्लस बाई प्लस का है और माइनस यहाँ समीकरण फर्स्ट में बाई कैसा है, प्लस का, और समीकरण सेकंड में हमारा बाई कैसा है, माइनस का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 5209, और यहाँ से हम जोड़ेंगे तो आएगा x माइनस बाई बराबर 360 माइनस 1। तो यहाँ से हमने दोनों ही समीकरण को जोड़ा तो आगे हमारा यहाँ से प्लस का बाई माइनस के बाई से कैंसिल, और x प्लस एक्स हो जाएगा 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनके संगत पदों को जोड़ेंगे। तो 5 की संगत क्या है 3, तो हो जाएगा हमारा 8, 2 के संगत 6 तो 8, 0 के संगत 0 0, 9 में से यदि हम -1 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 8। तो हमारे यहाँ पर जो 2x मतलब जो हमारा 2x बराबर क्या निकल कर आया 8 8 और 0 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 2 का क्या करेंगे पक्षांतर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा 1/2 8 8 0 8, और यहाँ से हम क्या करेंगे 2 का भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम किसी अवयव का, एक कंडीशन और है, यहाँ पर यदि हम किसी अवयव में किसी अवयव का भाग करते हैं तो उस अवयव के प्रत्येक पद में भाग किया जाता है। तो यहाँ पर हम 2 का इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव में क्या करेंगे भाग करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा x बराबर आएगा 4404। तो यहाँ पर जो हमारा x का मान निकल कर आया वो आ गया 4404। अब यहाँ से हमारा जो x का मान निकल आया वो हम चाहे समीकरण फर्स्ट में पुट कर दें चाहे समीकरण सेकंड में, यहाँ पर हमारा x बाई का मान आ जाएगा। तो हम इसे कर देंगे पुटिंग इन फर्स्ट। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख दे रहे हैं तो आएगा हमारा x की जगह रखो 4404, तो हमने रख दिया, प्लस बाई हमें उसमें निकालना है, और जो हमारा दे रखा है बराबर में 5209, और यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम क्या करेंगे बाई का मान निकालने के लिए इस अवयव का क्या कर देंगे पक्षांतर। तो जो हमारी ये वाली अवयव प्लस की है वो माइनस में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा बाई बराबर आ जाएगा 5209 माइनस 4404। अब हमें चूंकि आप लोग देख रहे हैं माइनस का साइन है तो दोनों अवयव को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके संगत पदों को भी घटाना पड़ेगा। तो आ जाएगा हमारा बाई बराबर आ जाएगा 5 में से 4 घटाओ 1, 2 में से 4 को घटाओ तो माइनस के 2, 0 से 0 तो 0, और 9 में से यदि हम 4 को हटाएंगे तो आएगा 5। तो यहाँ पर जो हमारा बाई का मान आया वो आया ये। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि हमने जो x का मान है वो भी ज्ञात कर लिया और हमने जो बाई का मान है वो भी ज्ञात कर लिया, और हमें क्या क्वेश्चन में x और बाई के ही मान को ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हमें जो समीकरण दे रखे थे x प्लस बाई बराबर अवयव तथा x माइनस बाई बराबर कोई अवयव दी गई थी, हमें यहाँ पर 2 समीकरण दे रखे थे और कहा था कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने x तथा y के मान भी ज्ञात कर लिए, और ये हमारा x का मान है और ये हमारा y का मान। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आपका 2 नंबर में आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से देखें, और इस प्रकार के कई क्वेश्चन भी हैं, आप इसका अपने मन से भी बनाकर इसको कई क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर हल करें। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ अपने आगे का क्वेश्चन, एक और हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का भी लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है वो समाप्त हो जाएगी, और कल हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 की। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो वो कह रहा है अवयव ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए, और कंडीशन दे रखी है a प्लस 2b बराबर कोई अवयव दी गई है तथा 2a माइनस b बराबर कोई अवयव दे रखी है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन लगाया है उसी प्रकार का, केवल यहाँ पर क्या होगा a प्लस 2b हो गया, यहाँ पर 2a माइनस b हो गया।
वहाँ पर क्या था x प्लस वाई था और यहाँ पर x माइनस वाई था। तो यहाँ पर बस कुछ चेंजिंग हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। और अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है और आपके लिए ये होमवर्क है, या आप इसका रिवाइज भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से जो हमने आपको पहले पढ़ाया है। इस क्वेश्चन में आप सभी मेथड को प्रयोग करेंगे जो हमने पिछले में किया था, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, और जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।